चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस देश और दुनिया में कहर बरपा रहा है। कोरोना से छिड़ी जंग में हर देश खुद को असहाय महसूस कर रहा है और धीरे धीरे लोगों पर कोरोना काल बनकर उनका जीवन लील रहा है। वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पाई है, बस लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है कोरोना वायरस से बचने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लॉकडाउन लोगों का जीवन बचा पाएगा और क्या लॉकडाउन आने वाले वक्त में लोगों को कोरोना की चपेट में आने से रोक पाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की महामारी दुनिया भर में अपना कहर बरपा रही है, जिसकी मार से आज हर देश त्राहिमाम कर रहा है। विश्व भर में कोरोना वायरस से कोहराम मचा है। हर देश पर कोरोना काल बनकर टूट रहा है। नवंबर 2019 से चल रही कोरोना वायरस से जंग आज भी जारी है, जिसमें अभी तक कोरोना हावी है और पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। सगे संबंधियों से लेकर दोस्तों में कोरोना ने दूरियां बढ़ा दी और लोग डर के साए में घरों में कैद होकर जीने को मजबूर हैं। जिन्हें अब तक लॉकडाउन ही बचा रहा है, लेकिन वो भी आखिर कब तक, क्योंकि लगातार मामलों के बढ़ते लॉकडाउन भी भारत में बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक लोगों के काम धंधे ठप हो गए, वो बेरोजगार हो गए, जरूरतमंद पैसे और खाने को मोहताज हो गए, तो आखिरकार सरकार को लॉकडाउन में रियायत देनी ही पड़ी। और जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट बढ़ती गई, वैसे वैसे कोरोना केसेस भी लगातार बढ़ते रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती, तब तक लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है? क्योंकि अब तक तो लॉकडाउन ही कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाए हुए था। जब भारत में पहली बार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो WHO ने भी इस कदम को लेकर भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि वक्त पर भारत सरकार ने सही कदम उठाने का निर्णय लिया है। वहीं WHO और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना का खतरा नहीं टलता। जाने माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमीला का मानना है कि भारत में अब देशव्यापी लॉकडाउन से कोरोना वायरस से निपटने में मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय सामुदायिक स्तर पर रोकथाम के कदम उठाने एवं क्वारंटाइन जैसे रणनीति अपनाई जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि शाहिद जमील विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट इलाकों का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर जांच की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे क्षेत्रों को अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हर 10 लाख की आबादी पर 1744 नमूनों की जांच कर रहे हैं और जांच की ये दर दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। हमें एंटीबॉडीज जांच और पुष्टि के लिए PCR जांच, ये दोनों तरह की जांच करनी चाहिए। इनसे हमें पता लगेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। इससे हमें जो आंकड़े मिलेंगे, उनसे धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने और आर्थिक गतिविधियां बहाल करने में मदद मिलेगी। विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील ने कहा कि कोरोना वायरस के सामुदायिक स्तर पर संक्रमण भारत में बहुत पहले से ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ये बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ तक कि ICMR का SARI यानी स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर बीमारी संबंधी अध्ययन बताता है कि जो लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 40% लोग ना तो हाल ही में विदेश गए थे और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई हो। अगर ये सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं तो फिर क्या है? वैज्ञानिक शाहिद जमील ने कहा कि लॉकडाउन लागू करने से भारत को कोरोना महामारी से निपटने में समय जरूर मिल गया, लेकिन लॉकडाउन जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय सामुदायिक स्तर पर स्थानीय लॉकडाउन लोगों को पृथकवास में रहने से फायदा होगा। भरोसा कायम करना भी बेहद जरूरी है ताकि लोग नियमों का पालन कर सके। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से ही कानून व्यवस्था संबंधी समस्या की तरह नहीं निपटा जा सकता।
2019 के अंत में शुरू हुआ कोरोना वायरस 2020 को लाचार और बीमार बनाने के बाद क्या 2021 को भी अपने आगोश में ले लेगा? क्या 2020 में लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस 2021 में भी मौत का तांडव करता रहेगा? क्या लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेकर काल का ग्रास बनाने वाला कोरोना वायरस 2021 में भी यूं ही लोगों को बीमार कर काल बनकर उन पर मंडराता रहेगा? क्या दुनिया की कोई भी ताकत कोरोना महामारी को रोक नहीं पाएगी? अमेरिका, इटली, स्पेन, भारत समेत दुनिया के कई देशों में बन रही दवा बेअसर होकर रह जाएगी। क्या 2020 में लोगों को घरों में कैद कर बीमारी, मौत, बेरोजगारी देने वाला कोरोना वायरस 2021 में भी लोगों को बुरे दिन ही दिखाएगा? और क्या 2020 में लॉकडाउन से कोरोना केसेस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने वाले भारत को 2021 में भी लॉकडाउन बचा पाएगा? ऐसे ही न जाने कितने सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश में बढ़ते कोरोना मामलों ने सबको चिंता में डाल दिया है। लॉकडाउन में दी जा रही ढील के बाद डब्ल्यूएचओ ने भी भारत को सलाह दी है। डब्ल्यूएचओ ने देश के 7 राज्यों को न खोलने की सलाह यहां पर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या अब वाकई पीक पर जाएगा कोरोना? देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। लगातार रिकॉर्ड कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1.25 लाख से पार जा चुकी है। तो वहीं करीब 4,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में छूट न देने की सलाह दी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में पिछले 2 सप्ताह के दौरान जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से यहां पर लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने सलाह दी है कि जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा इसी तरह के एक अध्ययन में पाया गया है कि अमेरिका में केवल 50% राज्यों से ही लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। इसी तरह भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21% इसी श्रेणी में आते हैं। पिछले 7 मई के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 18%, गुजरात में 9%, दिल्ली में 7%, तेलंगाना में 7%, चंडीगढ़ में 6%, तमिलनाडु में 5% और बिहार में 5% कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ये सभी राज्यों में डब्ल्यूएचओ के मानक से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ की सलाह पूरे राज्य पर लागू नहीं होती, क्योंकि राज्यों के कुछ जिले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। राज्यों के हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन की सख्ती जा सकती है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद डब्ल्यूएचओ की ओर से एक संकेत दिया जाता है, जिसमें राज्यों को बताया जाता है कि कहां संक्रमण ज्यादा फैल सकता है और उसे किस तरह से कम किया जा सकता है। एम्स निर्देशक के हवाले से देश में जून-जुलाई के अंदर कोरोना केस अपने चरम पर होने की बात कही जा रही है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि कोरोना का पीक आने वाला है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि पीक और देर से आएगा, लेकिन जब भी आए सभी को लॉकडाउन से ट्रांजिशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि अगर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें तो हो सकता है कि कोरोना का पीक आए ही ना। लेकिन ये पीक क्या है, इसका मतलब कहीं नहीं समझा जा रहा। उस पीक में रोज कितने मामले सामने आएंगे, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस केसों को नियंत्रित रखने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को वैश्यावृत्ति वाले इलाकों को भी बंद रखने की सलाह दी है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत इन इलाकों में वैक्सीन बनने तक प्रतिबंध को कायम रखता है तो कोरोना केसों को पीक पर पहुंचने से 17 दिनों के लिए टाल सकता है।
और संभावित नए 72% मामलों को रोक सकता है। अमेरिका में विशेषज्ञों वाली टीम, जिसमें येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर भी शामिल हैं, उन्होंने मॉडलिंग स्टडीज के आधार पर कहा है कि लॉकडाउन में छूट के बाद भारत सेक्स वर्कर्स के इन अड्डों को बंद करके कोरोना वायरस से संभावित मौतों में 63% की कमी कर सकता है। टीम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना वैक्सीन के विकसित होने तक भारत यदि वेश्यावृत्ति वाले एरिया को बंद रखता है तो भारतीयों में संक्रमण का जोखिम काफी कम रहेगा। वैज्ञानिकों ने भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को ये रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने लॉकडाउन में छूट के बाद भी ऐसे एरिया को पूरी तरह बंद रखने की सिफारिश की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 45 दिन में 72% केस कम रह सकते हैं और कोरोना का पीक 17 दिन देर से आएगा। उनका कहना है कि इस देरी से भारत सरकार को और तैयारी का मौका मिलेगा और जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। यदि लॉकडाउन के बाद वेश्यावृत्ति वाले इलाकों को बंद रखा गया तो पहले 60 दिनों में मौतों में 60% की कमी रहेगी। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में करीब 6,37,500 सेक्स वर्कर्स हैं और करीब 5 लाख ग्राहक प्रतिदिन इन तक पहुंचते हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि रेड लाइट इलाके खुले तो संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा और बड़ी संख्या सेक्स वर्कर्स और ग्राहक संक्रमित हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि संक्रमित ग्राहक अन्य लाखों नागरिकों को संक्रमित कर देंगे, इसलिए वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों को बंद रखा जाए, नहीं तो ये बड़े हॉटस्पॉट बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर सुपर पावर अमेरिका में हुआ, जहां इस वायरस से मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख हो चुकी है। कोरोना से बचने के लिए अमेरिका में भी लॉकडाउन किया गया, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हैरान करती है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान भी अमेरिकी अरबपतियों ने जमकर कमाई की है। इसमें फेसबुक के जुकरबर्ग और साथ ही अमेज़न के संस्थापक का नाम शामिल है। आप ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में भी हुई कमाई, अमेरिकी अरबपतियों को फायदा, करीब 32 लाख करोड़ रुपए कमाए, दुनिया परेशान, कमाई धुआंधार। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है। उद्योग और बिजनेस के सभी सेक्टर इससे प्रभावित हुए हैं। कोई भी सेक्टर इस वक्त इससे अछूता नहीं। पर गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भी अमेरिका अरबपतियों ने लाखों करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। पहली बार सुनने में तो जल्द यकीन होता भी नहीं, लेकिन बात पूरी तरह सच है। अमेरिकी अरबपतियों ने कोरोना महामारी संकट के दौरान जमकर पैसे कमाए और अपनी संपत्ति में लगभग 15% का इजाफा किया है। दरअसल अमेरिकन फॉर टैक्स फेयरनेस और द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज प्रोग्राम फॉर इक्विलिटी यानी IPS की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान अमेरिकी अरबपतियों ने $434 बिलियन यानी करीब 32 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और टेस्ला इंक के प्रमुख एलोन मस्क समेत फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का नाम भी शामिल है। लॉकडाउन में भी कमाई, मध्य मार्च से मध्य मई तक का आंकड़ा, इस दौरान $434 बिलियन की कमाई। जेफ बेजोस ने कमाए $34.6 बिलियन। अमेज़न के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। मार्क जुकरबर्ग ने कमाए $25 बिलियन। फेसबुक के फाउंडर और CEO हैं जुकरबर्ग। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी एलिसन को फायदा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के अरबपतियों की संपत्ति पिछले 2 महीनों के दौरान लगभग 15% बढ़ी है, जो कि इस अवधि में
$2.948 ट्रिलियन से बढ़कर $3.382 ट्रिलियन हो गई है। जहां एक और कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति के बीच अमेरिकी अरबपतियों के धन में इजाफा हुआ, तो वहीं इस दौरान बेरोजगारी लाभ के लिए 22 मिलियन अमेरिकियों ने अप्लाई भी किया है। ये रिपोर्ट 18 मार्च से 19 मार्च के बीच अमेरिका के 600 से अधिक अरबपतियों के फोर्ब्स डाटा पर आधारित है, जबकि अधिकतर राज्य लॉकडाउन में थे। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस का केंद्र बन गया है। यहाँ महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। रविवार को अमेरिका में 19,608 नए केस सामने आए और 617 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 21,929 नए केस सामने आए थे और 1,036 लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही है। यहाँ 16 लाख से ज्यादा कोरोना से प्रभावित लोग हो चुके हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सोमवार सुबह तक बढ़कर 16,86,000 पार हो गई। वहीं कुल 99,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4,51,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना महामारी को लेकर छिड़ी जंग में अमेरिका और चीन में तनाव जारी है। अमेरिका जहां चीन पर वायरस फैलाने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं WHO को चीन की कठपुतली बताते हुए जानकारी छिपाने के गंभीर आरोप भी लगा रहा है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका सहित कई देश लामबंद हो गए हैं। इसे देखते हुए WHO को झुकना पड़ा और WHO जांच के लिए तैयार हो गया। इससे जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जांच से ड्रैगन की कारस्तानियों से पर्दा भी उठ सकता है। देखिए रिपोर्ट। हर चाल होगी बेनकाब, शह पड़ेगी भारी, ड्रैगन का होगा पर्दाफाश। विश्व भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। WHO पर आरोप है कि उसने इस वायरस को लेकर देरी से चेतावनी दी। इसके अलावा चीन भी कई देशों के निशाने पर है। दरअसल नवंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के ही वुहान शहर से सामने आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि चीन ने ही कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया और WHO ने जानकारी छिपाने में चीन का साथ दिया। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के कई देशों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस छिपाने को लेकर लगातार WHO को निशाने पर लिया। ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली कहा है। ट्रंप ने दावा किया है चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोरोना वायरस से देश में और लोगों की मौत हुई होती, जिसका स्वास्थ्य एजेंसी ने विरोध किया था। WHO को आड़े हाथों लेते हुए ट्रंप ने कहा कि WHO ने बहुत खराब काम किया है। अमेरिका उन्हें हर साल $45 करोड़ देता है, जबकि चीन उनको साल में $3.8 करोड़ का भुगतान करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के प्रमुख को बड़े बदलाव करने की 30 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि या तो WHO को अपनी नीतियों में सुधार करने होंगे, नहीं तो उसे दिए जाने वाला फंड भी स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने WHO के महानिदेशक को 4 पन्नों के लिखे अपने पत्र में कोरोना वायरस पर WHO को अब तक की असफलता के लिए सिलसिलेवार जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चीन के दबाव और प्रभाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका WHO का सदस्य बने रहने पर पुनर्विचार भी कर सकता है। दिसंबर 2019 में वुहान में फैली महामारी पर रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को WHO ने नकारा। इसमें लांसेट मेडिकल की रिपोर्ट भी शामिल थी। WHO ने इस रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच नहीं की। ये रिपोर्ट चीन की सरकार के विरोध में आई थी। 30 दिसंबर को WHO को
सार्वजनिक बीमारी की जानकारी थी। डॉक्टर जोंग जीशियान ने चीनी मीडिया को जानकारी दी थी। अगले दिन ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को जानकारी दी थी। इंसान से इंसान में फैलने वाले संक्रमण की जानकारी दी थी। इसके बाद भी डब्ल्यूएचओ ने चुप्पी साधे रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रेगुलेशन की जिम्मेदारी बनती थी। हेल्थ इमरजेंसी को लेकर 24 घंटे में आगाह करना था। डॉक्टर जोंग ने 5 जनवरी को जानकारी दी थी। चीनी अधिकारियों को वायरस के जीन समूह श्रृंखला की जानकारी दी थी। 6 जनवरी तक सूचना को कहीं छापा नहीं गया। 11 जनवरी को खुद डॉक्टर जोंग ने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। अगले दिन संशोधन के लिए उनकी प्रयोगशाला बंद कर दी गई। इन मुद्दों पर भी डब्ल्यूएचओ चुप ही रहा। डब्ल्यूएचओ के दावे लगातार गलत थे। 21 जनवरी को चीनी राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ पर प्रेशर डाला। कोरोना के बारे में जानकारी न देने का प्रेशर डाला। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय न मानने को कहा। 28 जनवरी को चीनी राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चीन के पारदर्शी होने की तारीफ की। 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। 16 फरवरी तक डब्ल्यूएचओ की टीम ने वुहान का दौरा नहीं किया। अमेरिकी डॉक्टरों को वहां जाने के लिए मना किया गया। डब्ल्यूएचओ तब भी चुप ही रहा। 3 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने सही जानकारी नहीं दी। 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित किया। तब तक कोरोना से 114 देशों में संक्रमण फैल चुका था। डब्ल्यूएचओ ने गलत कदम उठाए। लगातार लग रहे आरोपों के बाद आखिरकार डब्ल्यूएचओ को झुकना ही पड़ा और वो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया। वहीं ड्रैगन भी जांच को तैयार है। साथ ही चीन का कहना है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 समेत दुनिया के 5 देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त के सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशन पर है, जिसका नाम है ऑपरेशन 5 आइज। किसी खुफिया ऑपरेशन के लिए पहली बार साथ आए इन 5 देशों के एजेंसियों को उस सवाल का जवाब तलाशना है कि जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA, इंग्लैंड की खतरनाक खुफिया एजेंसी MI6, ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, न्यूजीलैंड की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस NZSIS, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIC। दुनिया की 5 शातिर खुफिया एजेंसियों ने चीन का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया है। अब देखना यह होगा कि चीन के काले कारनामों से पर्दा कब तक उठ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। खतरा बड़ा है लेकिन संकट टला नहीं है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।